जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 6। और आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड या एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब देखिए, पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं उनके बेसिस पे हमको ये तो मालूम है कि जब भी किसी सोलेनॉइड से पास होने वाला करंट रेगुलरली चेंज होता है, दैट मीन्स यूं कहें कि हम किसी सोलेनॉइड से अगर अल्टरनेटिंग करंट पास कराते हैं तो वो सोलेनॉइड से पास होने वाला करंट जब रेगुलरली चेंज होगा, देन ड्यू टू द चेंज इन करंट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज आल्सो चेंज, और वी कैन से द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड इज चेंज। यानी कि जब करंट चेंज होगा तो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, whenever the flux passing through any solenoid is changed, an EMF is induced in that, and that is called induced EMF. clear? तो जब करंट चेंज कराएंगे EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, जो EMF इंड्यूस हुआ उस सोलेनॉइड में, मान लीजिए आपके पास एक सोलेनॉइड है इस टाइप से। एक सोलेनॉइड हम ड्रॉ करते हैं, सोलेनॉइड है, इस पर वायर रैप किए गए हैं। क्लियर? इस सोलेनॉइड को एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया हमने। अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जब करंट पास होगा, मान लीजिए करंट कुछ इस टाइप से पास होता है। सोलेनॉइड की जो लेंथ है सपोज L है और सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स N है। अब यहां पे देखिए, अगर हम इस सोलेनॉइड से पास होने वाले करंट को इसकी मिनिमम 0 से इसकी पीक वैल्यू I0 तक वेरी करते हैं, चूंकि अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, AC सोर्स लगा हुआ है, तो ये करंट तो वैसे ही वेरी होगा। और जब ये करंट चेंज होगा, देन ड्यू टू द चेंज इन करंट EMF इंड्यूस होगा। अब इस सोलेनॉइड के अंदर जो EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि EMF इंड्यूस हो रहा है इस करंट के इंक्रीज होने के कारण, तो इंड्यूस होने वाला EMF या जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस करंट को अपोज करेगा। और जब वो इस करंट को अपोज करेगा, देन जो सोर्स होगा, सोर्स को करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क सोलेनॉइड में या यूं कहें इंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि सोर्स कर रहा है कोशिश करंट को बढ़ाने की, जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, अपोजिंग जो प्रोसेस होगी उसमें सोर्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इस इंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हमको उसी वर्क का कैलकुलेशन करना है। अगर हम उस वर्क के बारे में बात करें तो अब देख लीजिए, जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं, अगर आपके पास कोई सोलेनॉइड है या इंडक्टर है, सोलेनॉइड या फिर जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर। क्लियर? अब सोलेनॉइड या इंडक्टर के लिए आप जब इंड्यूस्ड EMF की बात करते हो, तो जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF का जो मोड है, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल L इंटू DI/dt। L इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है, इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन, और वर्क डन क्या होगा, टू इंक्रीज करंट, increase current from 0 to I0। क्लियर? अब देखिए 0 to I0 तक करंट को इंक्रीज करने में वर्क किया है। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, एनर्जी 0 to I0। वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू डी क्यू।
क्लियर। अब देखिए V इंटू डी क्यू की जब हम बात करते हैं तो आपको ये जो मालूम है, जो V है वोल्टेज, इस केस में यहाँ पे हमने इसको EMF लिया हुआ है इंटू डी क्यू। डी क्यू इज इक्वल होता है I इंटू डी टी। क्लियर। I इंटू डी टी कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, I इज इक्वल क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू इज इक्वल आई इंटू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इस इक्वेशन में अगर हम E की वैल्यू प्लेस कर लें, इस इक्वेशन में अगर हम E की वैल्यू प्लेस कर लें, तो जब हम E की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू आई नॉट, E की वैल्यू क्या है, L इंटू डी आई बाई डी टी, L इंटू डी आई बाई डी टी। क्लियर। इंटू आई इंटू डी टी यहाँ पे ऑलरेडी है, आई इंटू डी टी ऑलरेडी है, डी टी से डी टी कैंसल हो जाएगा, L इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटीग्रेशन 0 टू आई नॉट आई इंटू डी आई। अब देखिए आई इंटू डी आई का जब आप इंटीग्रेशन करोगे 0 टू आई नॉट के रेस्पेक्ट में, अब देखिए 0 टू आई नॉट के रेस्पेक्ट में जब आप इसको करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, u इज इक्वल एल, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। और अगर आप इसको चाहो तो आप इसको सॉल्व करके ये भी लिख सकते हो, u इज इक्वल 1/2 L इंटू आई नॉट स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे देखिए L इंटू आई नॉट स्क्वायर, ये आ गया आपका फॉर्मूला किसका, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। और सिंपली इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसके कारण है, दैट इज ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट द EMF दैट इज इंड्यूस्ड इन इट। EMF जो इंड्यूस हुआ वो चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है, लेकिन जो EMF जो आपका अल्टरनेटिंग सोर्स है वो उस चेंज को करने के लिए क्या करेगा, उस EMF को अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम इसी एनर्जी की बात करें कि सोलेनॉइड के लिए ये एनर्जी कितनी होगी, तो अब यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं सोलेनॉइड के लिए कितनी एनर्जी स्टोर होगी सोलेनॉइड में, फॉर सोलेनॉइड। अब देखिए सोलेनॉइड के लिए आपने फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है, L क्या होता है सोलेनॉइड का, L आपने जब सोलेनॉइड कॉइल का फाइंड किया था तो सोलेनॉइड का आया था L इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल, या आप चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, क्योंकि जो स्मॉल एन होता है दैट इज कैपिटल एन बाई एल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं, दोबारा से करते हैं इसको। क्या आया हमारे पास, u इज इक्वल हमारे पास आ चुका है हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर। अब देखिए सोलेनॉइड के लिए बात करते हैं। सोलेनॉइड के केस में आपके पास जो L है कितना होता है, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल। आप इसमें L का मल्टीप्लाई कर लीजिए, L से डिवाइड कर लीजिए, तो कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि जब आप सोलेनॉइड की बात करते हो तो सोलेनॉइड के लिए अगर ये वैल्यू आप रखते हो तो क्या आएगा, देन आपकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी U इज इक्वल 1/2 L, सॉरी L की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल इंटू आई नॉट स्क्वायर।
क्लियर। अब इसमें देखो, आपके पास एक रिलेशन और है सोलेनॉइड का, बट आपको ये भी मालूम है कि जो B होता है, B इज इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू N इंटू आई नॉट। तो अगर हम आई नॉट की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, B अपॉन म्यू नॉट इंटू N। क्लियर। अब यहां पे देख लीजिए, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पीक करंट, पीक करंट के केस में ये होता है B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू हमने यहां से फाइंड करी, और अगर ये वैल्यू हम इसमें प्लेस करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, U इज इक्वल हाफ म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल इंटू, ये आप करोगे आई नॉट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 1/2 B स्क्वायर। क्लियर। अब देखो मैक्सिमम की सिचुएशन में आप ले रहे हो तो आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हो मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम लिया है मैग्नेटिक फील्ड तो ये B नॉट हो जाएगा। क्लियर। तो B नॉट स्क्वायर और अपॉन में क्या है, ये बचा आपके पास म्यू नॉट इनटू, और ये बच रहा है आपका AL। क्लियर। दिस इज द मैग्नेटिक, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी सोलेनॉइड ऑफ n नंबर ऑफ टन्स। यानी कि सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये उसके लिए फॉर्मूला है B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू A इंटू L। B naught square is the maximum magnetic field inside the solenoid at peak current. Mu naught is the permeability of free space. A is the area of that solenoid and L is the length of that solenoid. Clear? अब देखिए बड़ा क्लियर है कि ये जो वर्क कर रहा है ना सोर्स अपोजिंग EMF के अगेंस्ट, वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और हमने उसी का फॉर्मूला यहां से फाइंड किया हुआ है। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूले के बेस पे हमने सोलेनॉइड के लिए भी कैलकुलेशन कर ली। एक टॉपिक और आता है इसमें जिसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैलकुलेशन में। तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ऐसा टॉपिक एक पढ़ा हुआ है, और आपने क्या पढ़ा था, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, अब देखिए एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो B इज इक्वल क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ सोलेनॉइड अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें जरा देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ सोलेनॉइड अपॉन वॉल्यूम, अगर हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू B। एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने फाइंड किया 1/2, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू AL। क्लियर। अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, AL से AL कैंसिल, फाइनली वी विल गॉट म्यू B इज इक्वल 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये फॉर्मूला आ गया आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड या एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर। तो देखिए बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था वैसे ही हम एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर रहे हैं, और सेम कॉन्सेप्ट, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। क्लियर। तो आज हमने एनर्जी ऑफ सोलेनॉइड, एनर्जी ऑफ इंडक्टर जिसको हमने बोला, और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए। थैंक यू।